राहुल गांधी समेत कई ताकतें जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बदनाम करने और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इस कड़ी में अब आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी ताकतों को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि इनके मंसूबों को खत्म करना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आरएसएस ने जो कहा है कि देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी जो ताकतें हैं उनके मंसूबों को खत्म करना चाहिए, क्या समझते हैं आप? देखिए, आरएसएस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक वो दे दिया है कि जो देश के विरोध में या देश के अंदर नैतिकता को यहाँ के समाज को प्रदूषित किया जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी का पूरा विदेशी लोग वो कर रहे हैं उन्होंने, और जिस तरह का यहाँ पे एक छद्म युद्ध चल रहा है वो देश के खिलाफ यहाँ पे जगह जगह उपद्रव कराना, जगह जगह कराना। संघ ने कह दिया कि मैं खामोश नहीं बैठूँगा। मैं आपको बता दूं, सन 1971 में इंदिरा गांधी ने जुलाई मंथ में अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया वो ग्वालियर में थे। उनके पीए ने बताया कि इंदिरा जी का फ़ोन आया है। अटल जी को विश्वास नहीं हुआ। जब अटल जी ने बात किया उन्होंने कहा, अटल जी मैं बोल नहीं हूँ। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा, अटल जी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। अटल जी को जब उन्होंने आवाज़ सुनी वो समझ गए कि वास्तव में इंदिरा जी बोल नहीं। इंदिरा जी ने कहा, अटल जी आप कहाँ हैं? बोले मैं ग्वालियर में हूँ। हालांकि इंदिरा जी को मालूम था, क्योंकि उस समय ये वाले फ़ोन थे। उन्होंने कहा कि अटल जी आपसे हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप दिल्ली आ जाएं। तो अटल जी ने कहा कि इस समय मैं ग्वालियर में हूँ, मैं यहाँ से आगरा निकलूँगा और आगरे से आने के बाद मैं आता हूँ कल सुबह तक। तो उन्होंने क्या किया कि बोले, अटल जी आप चिंता न कीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मिलिट्री की गाड़ी आ गई और मिलिट्री की जीप आ गई। अटल जी उसमें बैठ के उसके बाद एयरपोर्ट गए और उसके बाद उनको दिल्ली में सेना के जहाज़ से भेजा गया। उसके पहले संघ ने पूरी तैयारी कर ली थी कि देश पे इस समय बांग्लादेशी बहुत आ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, आपको संघ के उनसे गुरु गोलवलकर जी से बात करनी होगी। अटल जी वहाँ से गए और उन्होंने जब वहाँ बात की तो पता ही चला संघ ने पहले तैयारी कर ली थी। याद रखिएगा, संघ कुछ भी हो राष्ट्रवादी संगठन है, देश के लिए समर्पित संगठन है। वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। जिस तरह का इस समय उग्रवाद, जिस तरह से वो टुकड़े टुकड़े गैंग और जिस तरह देश विरोधी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, शायद उनको बुरा नहीं लग रहा है। जॉर्ज सोरेस को हिंदुस्तान का आवाम नहीं जान पाया है। जॉर्ज सोरेस हिंदुस्तान का कभी भी हमदर्द नहीं हो सकता। वो एक नास्तिक व्यक्ति है। वो वहीं एक बात और सुन लिए, जॉर्ज सोरेस इस्लामी विरोधी है, ज़बरदस्त हिंदू विरोधी नहीं है। जॉर्ज सोरेस उनमें है। जब सिखों का वो कांड हुआ था तो इन्होंने कनाडा में जगजीत सिंह चौहान और बलविंदर सिंह संधू के साथ भी गद्दारी की थी। इन्होंने पहले उनको प्रमोट किया, उसके बाद गद्दारी की। अभी करतारपुर में एक सिखों का हुआ था, उसमें जॉर्ज सोरेस ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और सिखों को गलत ठहराया था। तो जॉर्ज सोरेस उनमें है जो किसी मुल्क की आबरू लूटने में लगे रहते हैं, भारत की आबरू लूटने में लगे। और राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी को संसद में खूब विरोध करना चाहिए सत्ता का। यहाँ पे गलियों में घूम घूम के करना चाहिए, वहाँ जाके नहीं करना चाहिए। वही उन्होंने प्यार से समझाया है, प्यार से समझाया। यही चीज़ उन्होंने आरएसएस के एक प्रमुख ने, बाला साहब देवरस जी ने संजय गांधी को समझाई थी। संजय गांधी उनसे मिलने गए थे, फिर संजय गांधी का वनवास हुआ था। शायद आरएसएस उस तरह से वनवास इनका करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क की स्थिति बदलेगी, राहुल की व्यक्तिगत स्थिति बदलेगी और देश में एक अमन चैन कायम होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के विचार का बेवजह विरोध हो रहा है और बहुत गलत ढंग से हो रहा है। कोई अगर ठोस आधार पर किया जाए तो एक बार उस पर विचार किया जा सकता है, मगर जो विचार अब हो रहा है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे और बहुत भद्दे ढंग से। दूसरा, उन्होंने बताया कि हिंदू विरोधी देश के अंदर और बाहर मौजूद हैं। और ये बात सच है कि सवाल हिंदुत्व वाली बात नहीं है, चूँकि भारत में हिंदू रहते हैं। और आपको एक ताजुब की बात बता दें
कि आप यहाँ का जो मुस्लिम भी है वो अपने को हिंदुस्तानी कहता है। आपने जब भी सुना होगा हिंदुस्तानी, और यहाँ बाहर के अरब वगैरह को भी यहाँ के लोग यहाँ का हिंदुस्तानी कहता है। हिंदुस्तान का मतलब भारत है, और भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई, सभी को बराबरी का दर्जा है, किसी के साथ वो नहीं है। अब ये मेन वजह आ रही है कि हिंदुत्व का मतलब है भारतीयता, हिंदुत्व का मतलब है भारतीयता। तो उनका ये कहना जो भारतीयता का ये विरोध हो रहा है, इसके जो विरोधी हैं वो अंदर और बाहर हैं, और वो हिंदुत्व के बहाने देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जैसे जॉर्ज ने अभी किया, या एनआरसी का विरोध किया, कई चीज़ों का विरोध किया, धारा 370 हटाने का विरोध किया। अब आप धारा 370 का कई मुस्लिमों ने भी पक्ष किया था। आपको याद होगा कांग्रेस का जो विप जारी करता है, उस जो ही अमित शाह 10:30 पे पार्लियामेंट में गए, उन्होंने कहा धारा 370 ख़त्म, तो ही कांग्रेस का विप वाला एकदम से दोनों हाथ खड़े होकर खड़ा हो गया, और उसने कहा मेरा समर्थन है। बसपा ने भी समर्थन किया, सबने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आप समझ लीजिए, धारा 370 का उस समय विरोध किया था, मगर इसका मतलब नहीं कि हिंदुत्व वो समर्थक थे। हिंदू का मतलब है देश, और ये विरोध जो हो रहा है देश से। दूसरा, उन्होंने कहा ऐसे मंसूबों को नाकाम करने की ज़रूरत है। उनका ये मानना है कि हिंदुत्व के नाम पर या इस तरह से करके, मतलब एक प्रकार से भारत का, याद रखिएगा कि भारत का विरोध हुआ है, तो उनका ये कहना है कि ऐसे मंसूबों का ये देशद्रोह के दायरे में है, इनके उनको नाकाम करना चाहिए। आपने ये कहा कि राहुल गांधी को तो बड़े सॉफ्ट तरीके से आरएसएस ने समझाया है, लेकिन राहुल गांधी जिस पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, उसने तो जॉर्ज सोरोस के बयान का समर्थन किया था जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा था। तो आरएसएस का ये जो बयान है, ये साफ तौर पर ब्रिटेन का दौरा राहुल गांधी ने किया, वहाँ जिस तरीके से न्यायपालिका से लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट किया, उसके ठीक बाद आया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि यह सीधे कांग्रेस पर टारगेट नहीं है? देखिए, आपको हम एक चीज़ बता दें, आज बड़ा हमको इस बात की बड़ा ताजुब लगा, एक पत्रकार होकर के हमने जो वार्ता सुनी, उस वार्ता में जितने उन्होंने सहजता से बोला है कि राहुल गांधी को एक सलाह दी है कि अधिक जिम्मेदारी से बात करें और हकीकत देखनी चाहिए, मतलब बहुत ही लाइटली वे पे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने एक दूसरे पर इतने लाइटली कमेंट नहीं किया। जो आज पार्लियामेंट में या विभिन्न दल के राजनीतिक नेता जितने गंदे ढंग से बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस बोल रहे हैं, दूसरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उन्होंने जितने हल्के से बोला है, राहुल गांधी को जरूर, राहुल गांधी पे कोई उन्होंने आक्षेप नहीं लगाया, बहुत अच्छे ढंग से, जैसे एक कोई बुजुर्ग समाज का किसी बच्चे को समझाता, इस तरह से। दूसरी बात है, उन्होंने एक चीज़ और कही है कि समाज में अविश्वास, अराजकता पैदा हो रही है और लोग मुल्क को के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये भी बात में उनकी दम है कि वास्तव में कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही। कौन साजिश कर रहा है? क्या, कौन से वो चेहरे हैं? देखिए, वो चेहरे जो हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जॉर्ज सोरोस है। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैं आपको बतला दूँ। जॉर्ज सोरोस किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? जॉर्ज सोरोस के बारे में बतला दें कि इस समय एक सांसद हैं जो कई देशों में संबंध रखते रहे, वो पूर्व मंत्री भी रहे, और वो एक पार्टी से देश के नंबर का चुनाव लड़े थे। उनके जॉर्ज सोरोस से संबंध बहुत अच्छे हैं। तीसरी आपको बात बता दें, एक समय की बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पूंजीपति जो एनआरआई था, वो आता था, जिसको इंदिरा जी प्रश्रय देती थी, वो भी जॉर्ज सोरोस का बहुत खास था। राजीव गांधी के समय जॉर्ज सोरोस के काफ़ी लोग राजीव गांधी के खास थे। हकीकत है जॉर्ज सोरोस को मैनेज किया गया है, जॉर्ज सोरोस को मैनेज किया गया। दूसरी उन्होंने एक बात और कही, जॉर्ज सोरोस को मैनेज किसने किया है? एक मैं बतला रहा हूँ जॉर्ज सोरोस। तीसरी जो उन्होंने एक मेन बात कही, भारत के बढ़ते प्रभाव से कुछ शख्सियतें चिंतित हैं। हकीकत ये है, इन किसी सांसदों ने नहीं कहा कि वास्तव में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। वह क्या है, टोनी ब्लेयर ने अभी बोला है कि भारत एक तीसरी ताकत बन गई है, लोग अमेरिका और चाइना लॉबी मिलना चाहते हैं, अब भारत के साथ मिलना चाहते हैं। दूसरा, अमेरिका के जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है जिसकी भविष्यवाणियाँ सही, उसने भारत का कहा। हकीकत ये है कि भारत के बढ़ते प्रभाव से कई लोग चिंतित हो गए हैं, और उस चिंतित हो जाने की वजह से ये सब कर रहे हैं। ये बात होसबोले जी ने कही। कुछ भी हो, आरएसएस को चाहे जितना बदनाम किया जाए, आरएसएस क्या मुझे नहीं मालूम है, परंतु
यहाँ पर जो उनका बयान है वो देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आम पब्लिक के लिए है और एक यथार्थ को लेकर के है। मगर जो सांसद वगैरह सब हैं, नेता, ये सब एक दूसरे पर इतना ज़्यादा एक दूसरे को एक प्रकार से गालियाँ दे रहे हैं, जितने प्यार से उन्होंने समझाया, समझना होगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या आरएसएस की भाषा समझेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तो नेता ब्रिटेन में जाकर आरएसएस के खिलाफ भी जहर। कि हम आपको बता रहे हैं, जो मैसेज गया है इसको कांग्रेस के सारे लोग सुन रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, नहीं कहना चाहिए कि जो आदमी 1930 में पैदा हुआ था, आज लगभग उस हिसाब से 90 से ऊपर हो गया, 93 के लगभग, तो कहना नहीं चाहिए। बूढ़ा, जिद्दी, खतरनाक अमीर है जॉर्ज सोरोस। ये हंगरी में पैदा हुआ था, आपको बता रहे हैं। इसने हंगरी के लिए उसको कम्युनिज्म से पूंजीवाद की ओर ले गया और ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा अब वो है। दूसरी ये करेंसी बाजार का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक्स में इसका बड़ा निवेश है। और आपको बता देना है कि अगले ने क्या किया था, इंग्लैंड में 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने बंद करा दिया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड को फेल्योर करा दिया था। और ब्रिटेन की मुद्रा संकट इसने ला दिया था, ब्रिटेन जैसी टॉप की कंट्री में मुद्रा संकट ला दिया था। और 1 बिलियन का इसने फ़ायदा उठाया था, जो इसने ओपन बताया था। ये है जॉर्ज सोरोस। अगर इसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये गलत है, कांग्रेस के लिए गलत है। तीसरी आपको बात बता दें कि इसकी जो OSUN संस्था है, ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी, उसका काम अच्छा है, परंतु वो इसका सिर्फ एक वो है कि कई पूंजीपति एक आध जगह कुछ बंटवा देते। ये उसका एक अपने उनको छिपाने का एक तरीका है। तीसरी आपको बतला रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के बारे में और बता दें, जॉर्ज सोरोस ने स्वयं कई बार कहा है, उस कॉन्फ्रेंस में एक बात और नहीं दी गई है। जॉर्ज सोरोस ने उसके बाद में यह भी कहा है कि मैंने अपनी माँ को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था और उनको मैंने प्रेरित किया था। मतलब ये जॉर्ज सोरोस ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपनी माँ को उसमें अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जॉर्ज सोरोस उनमें। दूसरा, ट्रंप के लिए इन्होंने ट्रंप के सेकेंड इलेक्शन में इन्होंने फाइनेंस किया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद ट्रंप की बुराई भी की थी। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की, ब्रिटेन के उनकी, पुतिन की और चाइना के उनकी, तमाम लोगों के ये खिलाफ हैं और ये सत्ता परिवर्तन करते हैं। ये हर जगह अपनी करेंसी चलाता है, अपना वो चलाता है। और इसका जो जॉर्ज सोरोस का जो वो है, अगर उस पर नहीं किया गया, हिंदुस्तान के लोग अगर जो भी जॉर्ज सोरोस को समर्थन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने अभी बयान नहीं दिया था, मेन पर्दे के पीछे जॉर्ज सोरोस है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिस तरह से कई विदेशियों ने यहाँ भारत में डिस्टर्ब किया है, उसी तरह से ये भी एक ऐसा है जॉर्ज सोरोस। और उसी का आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब उसने किया। अच्छा, उसका अगर शांति से इनडायरेक्ट वे पे किसी ने जवाब दिया तो होसबोले जी ने जो भी कहा है वो राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्र हित में बात कही है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। दूसरी आपको बता देना है कि मेरा सवाल अगला ये है कि जॉर्ज सोरोस का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का भी बड़ा जिक्र हो रहा है कि 2024 में चुनाव है और उससे ठीक पहले जॉर्ज सोरोस हो, चाहे BBC की डॉक्यूमेंट्री हो जो प्रधानमंत्री को लेकर आई, फिर चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो जो अडानी को लेकर सामने आई, ये पूरा षड्यंत्र और इसी के जो लेकर विपक्ष जो है इसे आधार बनाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि 2024 से पहले ये विपक्ष का बड़ा षड्यंत्र है? मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत है कि कई जगह छापे पड़े हैं। छापे पड़ने से कई लोगों के पास पैसे नहीं रहे, राजनीतिक दल। जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी से सबसे ज़्यादा राजनीतिक दलों का नुकसान हुआ। कई नेता तमाम जेल में और जेल में जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस बहुत बड़ा अमाउंट इंडिया के चुनाव पे लगाएगा। सुन लीजिए, CIA के उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मोयनिहान ने, कि इंदिरा गांधी को मैंने पैसा दिया था। मोयनिहान ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CIA का जो इतना बड़ा व्यक्ति था मोयनिहान ने लिखा। भारत में भी पैसे लिए गए। जिस समय इलेक्शन जब कोई अच्छा सत्ता पक्ष विपक्ष में जाता, पैसे की कमी है, पैसे को वो बैठा हुआ है जॉर्ज सोरोस और वो देगा।
जॉर्ज सोरोस ने हंगरी में 1984 से 89 के बीच में कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट से पूंजीवाद क्यों ले आते। 2004 से और 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का इन्होंने रकम दी थी बहुत बड़ी, जो इन्होंने स्वयं स्वीकारी थी सार्वजनिक रूप में, जॉर्ज बुश ने भी स्वीकारी थी। और आपको बतलाना है उस रकम को और भी एक टॉप लीडर हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री ने स्वीकारी थी कि जॉर्ज बुश को पैसा दिया था, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भी भेजे थे। इसके अलावा आपको बताया 2006 में फ्रांस के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, इनके ऊपर सज़ा दी और जुर्माना दिया। कई कंट्रियों ने इन पर प्रतिबंध लगाया। सोरेस ने 1994 में अपनी मां को आत्महत्या के लिए, ये सच है और ये खुलेआम ये कहते हैं भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए ये, मगर वहीं जॉर्ज सोरेस ने एक बात और कही है जो बात किसी ने नहीं कही है। जॉर्ज सोरेस ने कहा है भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी राज्य के स्थापना के काम कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, इसका मतलब है कि इन नेताओं को इससे सबक लेनी चाहिए जो कहते हैं ईवीएम से या नकली रूप से मतदान हुआ या उससे हुआ। स्वयं जॉर्ज सोरेस इनके आका ने कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर उसके साथ एक गलत बात, उसकी ही बातों में एक बात अच्छी निकल रही, दूसरी बात ये भी निकल रही कि मैंने माँ को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। तीसरी, ये नास्तिक है, ये हिंदुस्तान आस्तिक है, यहाँ का मुसलमान अल्लाह को मानता है, यहाँ का हिंदू भगवान को मानता है, यहाँ का जो सिख है उसका साफ कहना है आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यहाँ का ईसाई अपने ईसा मसीह को मानता है, यहाँ सभी आस्तिक हैं, ये आस्तिक का देश है और ये नास्तिक सबको नास्तिक बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हिंदुत्व को ख़त्म करना चाह रहा। आप याद रखिएगा जॉर्ज सोरोस भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। इस चीज़ को शायद होसवेले जी ने माइंड किया है और होसवेले जी का जो कहना है यहाँ हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी मतलब भारतीय जिसमें मुस्लिम भी रहते हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये वास्तव में देश को करने के नास्तिक हम लोगों की आस्तिकता को खत्म करना चाहता। मैं अजय पत्रकार।